दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज़ ऑफ इट सिखा दिया था कि यूज़ ऑफ इट कैसे कैसे करते हैं। सारी चीज़ बताई थी मैंने। पूरा नहीं सीख पाए थे हम यूज़ ऑफ इट, इसमें अभी थोड़ा सा रह गया है, तो हम सेकंड वीडियो में आज कवर करेंगे यूज़ ऑफ इट। ठीक है, इसको आज हम ख़त्म करेंगे। तो मैंने कल बता दिया था कि यूज़ ऑफ इट कैसे कैसे करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या देखनी है, हेल्पिंग और एज या वॉज देखनी है। ठीक है ना। तो सर हमको सेंटेंस में एज दिखाई दे रही, तो हम क्या करते हैं, वहीं से इट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इट लिखा था, फिर मैंने एज लिखा था, फिर मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, श्योर। श्योर लिखने के बाद फिर हमने क्या बताया था, जब भी जितना पार्ट बचाएगा हमारा किससे जोड़ देंगे हम, दैट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने दैट लिखा, यू लिखा, विल, व्हेन, दिस इलेक्शन, दिस इलेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको सेकंड सेंटेंस बता दिया था बनाना, थर्ड भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। सेकंड सेंटेंस में क्या है, देखो दैट हमको पहले से दे रखा है, तो मैं अलग से दैट नहीं जोड़ेंगे, है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पहले से हमको अगर दैट या टू दिया होता है तो हम अलग से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना, उसी से हम क्या कर देते हैं, बचा हुआ पार्ट जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एट, फिर क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, फिर सर्टेन लिखेंगे। ठीक है, फिर दैट ही विल ए डॉक्टर पूरा लिख देंगे हम। ठीक है ना, दैट ही विल ए डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या हमको पहले से दैट दे रखा था, इसलिए हमने अलग से नहीं लगाना है ना। अगर सेंटेंस हमको पहले से अगर दैट दे रहा है ना, तो हम अलग से नहीं लगाएंगे। दैट हो, टू हो, है ना, ये मान लो कोई अदर कंजंक्शन हो तो हम उसी कंजंक्शन जोड़ देंगे, अलग से नहीं लगाएंगे। तो इसमें दैट दे रखा है ना, तो आप लोग बनाना इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं टैप सेकेंड कि सर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है यूज़ ऑफ इट से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई सेंटेंस आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो और उसमें आईएनजी लगी है। ठीक है, कोई सेंटेंस आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो और उसमें आईएनजी लगी हो, तो हम कैसे बनाएंगे यूज़ ऑफ इट। बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सेंटेंस में क्या देखना है, इज या वॉज देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस में इज दिखाई दी ना, तो हम इट लिखेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, हम एज लिखेंगे, फिर ए लिखा हमने, फिर क्या लिखा, गुड लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, हैबिट। ठीक है, हैबिट को लिखने के बाद अब क्या बचा हमारे पास, यूजिंग ए डिक्शनरी, इतना बचा। तो आपको क्या करना है, जैसे जब भी हमारा सेंटेंस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी से स्टार्ट होना, तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। और जैसे टू लगाने के बाद जो यूजिंग लिखी है ना बेटा, इसमें आईएनजी हम हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू यूज ए डिक्शनरी, है ना, TIONARY, है ना। तो क्या समझ में आया सर, कि जब भी सेंटेंस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में एज वॉज देखनी है, तो हम उसी से क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे वहीं से। तो इट लगाया हमने, फिर एज लगाया, ए गुड हैबिट लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, टू, क्योंकि सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा था, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी थी। ठीक है, तो हमने टू लिखा। जैसे ही टू लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी हटा देते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड जो सेंटेंस, बाकी जो सेंटेंस दिए हमने आपको, स्विमिंग इज़ ए गुड हैबिट दिया है, फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ए ईजी है ना, अर्निंग मनी इज़ डिफ़िकल्ट है। इसको भी क्या करना है, आपको ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इट लगाएंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर गुड लिखेंगे, फिर हैबिट लिखेंगे। स्विमिंग में आईएनजी लगी है ना, तो क्या लगाएंगे हम, टू, और स्विमिंग में क्या कर देंगे, आईएनजी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू स्विम लिखेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी बनाना आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर ईजी, फिर फाइंडिंग में पहले क्या करता अपन ने, इट लिखा, फिर ईजी, है ना, फिर इट लिखा, फिर इज, फिर ईजी लिखा हमने, फिर हम क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, और फाइंडिंग में क्या कर देंगे, आईएनजी हटाकर फाइंड फॉल्ट लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसे अर्निंग मनी इज़ डिफ़िकल्ट बना लेना आप। ठीक है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, फिर एज, फिर डिफ़िकल्ट, फिर टू लगाना, क्योंकि सर मेन वर्ब में आईएनजी लगी है। ठीक है, टू लगाने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी हटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, टू अर्न मनी हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड टाइप भी अपन ने समझ लिया। ठीक है, सेकंड टाइप भी समझ लिया। हम चलते हैं थर्ड टाइप पर। कहाँ चलते हैं, थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप देखो क्या कह रहा है, कि अगर थर्ड टाइप में क्या होता है, अगर सेंटेंस में हमको पहले से टू या दैट दिया हुआ है ना, टू, तो यहाँ पे हमको टू दिया है। जब सेंटेंस में हमको पहले से टू दिया है, तो कैसे बनाएंगे यूज़ ऑफ इट, बहुत सिंपल है। देखो उसको हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इट। ठीक है, फिर हम लगाएंगे एज, फिर लिखेंगे हम क्या,
रॉन्ग लिखने के बाद हम क्या, देखो जो हमको टू स्टिल दिख रहा है ना, तो टू स्टिल पूरा लिख देंगे, क्योंकि सर हमको इसमें पहले से ही टू स्टिल दिया है ना, टू पहले से दे दिया है ना इसमें, इसलिए क्या करेंगे, अलग से टू नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार आप सेंटेंस ज़्यादा करना, टू फाइंड एरर अदर्स इज ईजी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया इस बार पेपर में। तो कैसे बनाएंगे, पहले इट लिख लेना, फिर ईजी लिख लेना, पहले इट, फिर इज, फिर ईजी लिखना, फिर जो टू फाइंड एरर इन अदर्स पूरा लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे फिर बनाना, तो पहले इट लिखेंगे, फिर इज, फिर ए गुड, फिर एक्सरसाइज और टू वॉक पूरा लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो हमने आपको क्या बताया था, टू दैट है, इनके अलावा अगर मान लो कोई दूसरा कंजंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, वैसे ही बना देंगे जैसे हम टू दैट का बना रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, इज दिखाई दिया, तो हमने देखा यहाँ पे इट इज ए माइस्ट्री, है ना, माइस्ट्री। अब हमको देखो हु कंजंक्शन दिया है, तो हु से ही जोड़ देंगे, तो हु केम टू सी हिम लास्ट नाइट, आया समझ में। इसी प्रकार जो वेदर वाला दिया है, तो वेदर से ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। बिल्कुल सबसे पहले एज उठाना, इट इज़ डाउटफुल, दैट वेदर ही विल एबल टू कम से बन जाएगा, ठीक।